हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड के 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज ये हमारा 15 क्लास है। ओके, और आज के इस क्लास में हम लोग जो है वो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वे किसी न किसी टीचिंग एग्जाम के PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे लिए गए हैं। इसीलिए आपके एग्जाम के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्लास को जो है वो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। 320 तक जो है वो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन कर लिया था, इसलिए आज जो है हम लोग 321 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 321 है कि क्या आप मानते हैं कि दंड देने से छात्र सुधर जाते हैं? ऑप्शन है नहीं, इससे उनमें प्रतिरोध की भावना पैदा होती है। नहीं, इससे उनमें जिद की भावना पैदा होती है। हाँ, इससे कभी कभी उनके सुधर जाने की भी संभावना होती है। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप छात्र को जो है वो दंड देते हो तो उनमें जो है वो प्रतिरोध की भावना जो है वो पैदा हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो आप वहाँ पे शिक्षकों से मिलजुल कर अपना काम निकाल लेंगे, अपने अनुभव वहाँ के शिक्षक को देंगे, शिक्षक से केवल प्रश्न पूछेंगे, शिक्षण की नई नई विधियाँ सीखेंगे। तो शिक्षण की जो है वो नई नई विधियाँ सीखेंगे, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दें? प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करो, प्रश्नों के उत्तर अध्यापकों से पूछो, प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ, प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। तो यहाँ पे जो है वो प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के दिए गए लिखित कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए, एक दिन बीतने पर जांचना चाहिए, सप्ताह के अंत में जांचना चाहिए, जब समय मिले तभी जांचना चाहिए। तो यहाँ पे कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जो है वो होमवर्क को जांचना चाहिए। समस्यात्मक बालक है, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे दूसरा कोई व्यवसाय नहीं पाते हैं, शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं, ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना चाहते हैं, कम काम करना चाहते हैं। तो शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन जो है वो बिताना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जिनके पास जो है वो उच्च बौद्धिक क्षमता तो वे जो है वो किसी ना किसी व्यवसाय में कर सकते हैं। ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन ए तो यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ट्यूशन जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। सी जो है, देखिए पैसा अगर उसे कमाना ही होगा तो वो कोई जो है वो और भी जॉब कर सकता है, उसमें जो है वो टीचर के मुकाबले ज़्यादा धन वो लोग जो है वो अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र समझने में असफल होता है तो मुझे बुरा लगता है। मैं अध्यापन कला के किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने में अपने आप को असहयोग महसूस करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि वह छात्र वास्तव में मंद बुद्धि है। तो यहाँ पे जो है वो बी सही हो जाएगा। मैं अध्यापन कला के किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। अगर एक स्टूडेंट को आप कोई चीज़ समझा रहे हो और अगर वो उसे नहीं समझ रहा है तो आप जो है वहाँ पे तरह तरह की विधियों का प्रयोग करके जो है उन्हें समझाने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में पढ़ाते समय आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी उपस्थित नहीं है जबकि दूसरे शिक्षक की कक्षा में वे उपस्थित हैं। इस परिस्थिति में आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? विद्यार्थी शरारती है, मैं उनके साथ नर्म हूँ, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, विद्यार्थी बुद्धिहीन है। तो यहाँ पे मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। ठीक है, ऐसा है तभी जो है बालक जो है स्टूडेंट जो है वो आपके क्लास में अटेंड नहीं करते और दूसरे के क्लास में जो है वो अटेंड करते हैं। ओके, तो आप लोग जो है वो उस वक्त क्या होना है कि टीचर को जो है अपना शिक्षण पद्धति, शिक्षण करने का जो तरीका है, पढ़ाने का जो तरीका है वो बदल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से मुख्य बधिरों को शिक्षित किया जाना एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, व्यर्थ में धन की बर्बादी है। तो प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। ओके, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा छात्र पृष्ठ पोषण द्वारा संचालित होता है, बिना शिक्षक की सहायता से स्व अध्ययन द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, को सोचना नहीं पड़ता कि उसे आगे क्या पढ़ना है,
इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा बिना शिक्षक की सहायता से स्व अध्ययन द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अभिकर्मित अनुदेश का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि बिना शिक्षक की सहायता से स्व अध्ययन द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, बच्चों में सही आदतें डाली जाए, बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए, बच्चों को सर्वांगीण विकास हो। तो बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में, अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए। तो अपनी रुचि से, अगर बच्चे जो है वो अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो वे जो है वो उसका सर्वाधिक सृजनशील माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः ऐसा देखने यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, ठीक है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा पसंद नहीं किए जाते। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। प्रायः वे छात्र मंदबुद्धि के शिकार होते हैं, प्रायः वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं, प्रायः वे छात्र पृथक जाति समुदाय से होते हैं, और लास्ट ऑप्शन है, प्रायः इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? उससे होने वाली हानियों को बताएंगे, स्वयं भी उस समूह में शामिल हो जाएंगे, प्राचार्य से रिपोर्ट करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो उससे होने वाली हानियों को जो है उन्हें बताने की कोशिश करेंगे। ये आपका जो है वो कदम हो सकता है। बाकी वो समझे ना समझे उनकी बात है, लेकिन ये कोशिश जो है वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गति करना, विचार करना, सहानुभूति देना। तो यहाँ पे जो है वो सहानुभूति देना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है? पुस्तकों के अनावश्यक भार के बच्चों के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है, छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर सकता, छात्र में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है, छात्रों के कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि छात्र जो है में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है, ठीक है। इंटरेस्ट जो रहता है टीचर स्टूडेंट को पढ़ाई के प्रति, वो भी इससे जो है वो ख़त्म होने लगता है। इसीलिए जो है वो बच्चों को जो है वो पुस्तकों का बोझ ज़्यादा नहीं देना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है बुक्स वगैरह है वही लोग को जो है वो वही चीज़ को स्कूल ले आने के लिए उन्हें बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी निम्न में से किन कामों में? बागवानी करना, घर की सजावट करना, पत्रिकाएं पढ़ना, लेखन, चुनाव प्रचार, फिल्म देखना, संगीत सीखना, सोना, गपशप करना, चित्रकारी करना, खाना बनाना, अतिथि सत्कार करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी निम्न में से किन कामों में? तो बागवानी करना, घर की सजावट करना, पत्रिकाएं पढ़ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की विषयगत योग्यता को भलीभांति जाना जा सकता है परीक्षा प्रश्न से, मूल्यांकन के उपकरण से, विचार विमर्श से, अभिभावक परामर्श से। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छात्रों की विषयगत योग्यता को भलीभांति जो है वो विचार विमर्श से जाना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? उसकी सार्वजनिक निंदा करेंगे, उसकी पिटाई करेंगे, उसकी कुर्सी पर खड़ा कर देंगे, उससे उसकी समस्याओं की जानकारी करेंगे। तो उससे जो है उसकी समस्याओं की जानकारी आपको प्राप्त करना यहाँ पे एक उचित कदम हो जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? उसे कक्षा से बाहर खड़ा करेंगे, उसे कक्षा में प्रवेश करने देंगे, उसे कक्षा में बुलाकर दंडित करेंगे, उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे? तो यहाँ पे आपका क्या दायित्व बनता है कि उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 340 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ओके, जल्दी हम लोग 500 भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, 1-2 दिन में। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए गए थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अच्छे से जो है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ एक साथ ही आपको 500 तक होते ही आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो है वो सेंड करते रहता हूँ। ओके, और अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।